हेलो दोस्तों। जैसे कि आज की तारीख में हर कोई अपने बच्चे को जो है आरटीई के अंतर्गत, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत एजुकेशन दिलाना चाहता है। तो उसके बारे में बताने वाला हूँ आज। एक तो इसका फॉर्म ऑफलाइन भर के आपको 2 सेट बना करके स्कूल में देने होते हैं, और एक फॉर्म इसका ऑनलाइन भी भरा जाता है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जानकारी बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आरटीई उत्तराखंड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर हमने टाइप करना है और क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारा सबसे पहला आता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। इस पर हमने क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे पास एक नया पेज खुल के आता है। तो उसमें हम होम पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमको दिखा रखा है कि यहाँ आवेदन करें। उसके नीचे है छात्र पंजीकरण। तो हम छात्र पंजीकरण में जाएंगे। छात्र पंजीकरण में मैंने यहाँ पर पहले से ही लॉगिन करके रखा हुआ है कि मैंने बच्चे का फॉर्म पहले ही भर दिया था। मैं केवल आपको यहाँ पर दिखाने के लिए कि कैसे फॉर्म भरना है, उसके लिए मैं इस फॉर्म को दोबारा भर रहा हूँ। मैंने फाइनल सबमिट नहीं किया था। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पर पर्सनल डिटेल में। पर्सनल डिटेल में आने के बाद यहाँ पर हम नाम लिखना है, बच्चे का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। यहाँ पर हमने एज पर आधार इसको लिखना है। बर्थ सर्टिफिकेट भी हमारा आधार के ही बेस पर होगा। तो उसके बाद हमने यहाँ पर उसका जेंडर छांट लेना है। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ छांटनी है। डेट ऑफ बर्थ छांटने के बाद जब हम डेट ऑफ बर्थ छांट लेते हैं तो उसके बाद हमें क्लास यहाँ पर दिखती है उसकी एज के अकॉर्डिंग। बच्चे के एज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्लास खुलती है। हम मैनुअली कुछ भी नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर आएगा कि अगर बच्चा जितने साल का भी है उस हिसाब से उसको किस क्लास में होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर ही खोलता है। तो यहाँ पर क्लास 1 दिखा रहा है तो हम इसको छांट लेंगे। मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद अगर मेल आईडी हमारे पास है तो हम लिख सकते हैं, नहीं है तो हम कोई अभी आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट का पंजीकरण संख्या हमने यहाँ पर लिखनी होती है। पंजीकरण संख्या लिखने के बाद उसके बगल में ही है इशू डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि। जन्म प्रमाण पत्र में 2 तिथियां रहती है। ध्यान देना इसमें कि जन्म प्रमाण पत्र में 2 तिथियां रहती है। एक तिथि होती है कि आपने आवेदन किस तारीख को किया है। दूसरी तिथि रहती है कि आपको यह इशू किस तारीख में हुआ है। तो यहाँ पर हमने इशू डेट लिखनी है, जिस तारीख में हमको प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो तारीख हमने यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद हमें फोटो लेनी होती है बच्चे की। तो फोटोग्राफ चूज फाइल में जाएंगे और फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हम इसको सेव पे चले जाएंगे। यहाँ पर पर्सनल डिटेल सेव हो गई है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक पॉपअप हमारा खुल रहा है। यहाँ पर लिख के आ रहा है पते में अपना वही पता डालें जो आपके प्रमाण पत्र में है। गलत पाए जाने पर आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। तो इसका है कि आपके पास जो भी आप अपने एड्रेस के लिए लगा रहे हैं, जो भी कागज लगा रहे हैं, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका राशन कार्ड हो, उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है उसी को आपने यहाँ पर भरना है, अन्यथा यह फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। और उसके बाद हम डिटेल पर आ जाते हैं। हमने डिटेल भरनी है। यहाँ पर पिता का नाम अनिवार्य रूप से लिखना है। माता का नाम ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। गार्जियन का नाम ऑप्शनल है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मैंने फिलहाल इसमें दोनों ही चीजें लिखी हुई है। पिता का नाम भी लिखा हुआ है। पिता के नाम के आगे से हम पिता का नाम लिख देंगे। उनका पेशे में अगर पेशा कुछ है, सरकारी नौकरी या कुछ भी है, जैसे इसमें ऑप्शन आ रहा है गवर्नमेंट सर्विस, सेल्फ एम्प्लॉय, प्राइवेट जॉब। अब मैं जॉब इसमें से आप जो भी ऑप्शन छांटना चाहते हैं इसको छांट सकते हैं। उसके बाद माता का नाम हो गया, माता का ऑक्यूपेशन हो गया, यहाँ पर हमने छांटना है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे EWS। तो EWS में क्या होता है कि जनरल कैटेगरी के लोग ही इसको भरते हैं EWS को। EWS में मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका या तो इनकम सर्टिफिकेट से, अगर आप EWS मतलब कि जनरल कैटेगरी वाले हैं
जनरल कैटेगरी वाले हैं और गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए या तो इनकम सर्टिफिकेट या तो बीपीएल प्रमाण पत्र के आधार पर इस फॉर्म को आगे को बढ़ा पाएंगे। कि मैं आज जनरल से नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर डीजी करके है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप इसमें से किस कैटेगरी में आप छांटना चाहते हैं। तो मैं एससी वाले में छांट लेता हूँ। इसमें मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाली तहसील का नाम, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तहसील का नाम मैंने लिख दिया है और आवेदन संख्या, आवेदन संख्या में यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्रमाण पत्र की संख्या। तो चाहे तो आप कैपिटल में लिख सकते हैं, मैंने स्मॉल में लिख दिया था। एक बार इसको मिलान भी कर लेता हूँ। गलत हो रहा था अभी, मैंने इसको दोबारा मिलान कर लेता हूँ। UK23EH UK23EH 08 क्या होगा ना, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसको हम आगे को कंटिन्यू कर देंगे, सेव कर देंगे इसको। अब हमने यहाँ पर एड्रेस का लिखना है। एड्रेस के लिए मैंने वही आपको बोला है कि आपका जो भी एड्रेस लिख रहे हैं उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट भी उसमें लगाने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर उत्तराखंड छाटा है, अपना पूरा एड्रेस छाट लिया है। यहाँ पर हमने एड्रेस लिखना है, उसके बाद यहाँ पर पिन कोड लिखना है और पिन कोड लिखने के बाद हमने यहाँ पे ग्राम पंचायत छाट लेना है। अगर आपका वार्ड मेंबर है तो आप वार्ड मेंबर छाट सकते हैं, वार्ड वाला है तो, और अगर ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत छाट सकते हैं। और मैंने रूरल में लिखा हुआ है, दोराहट इसमें ब्लॉक है और तहसील भी है जो दोराहटी है। तो यहाँ पर एड्रेस लिखने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर भी आपने वही एड्रेस लिखना है जो एड्रेस आपका जिसका आप प्रूफ दे रहे हैं। यहाँ पर मैं आगे को इसको सेव करके आगे को चला देता हूँ। उसके बाद डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में आपको छांटना पड़ेगा कि आप क्या क्या दे रहे हैं। तो जो चीज़ आप यहाँ पर अभी क्लिक करके दिखाएंगे, जैसे मैंने बर्थ सर्टिफिकेट क्लिक करा हुआ है, जैसे मैंने आधार कार्ड क्लिक करा हुआ है अभिभावक के, उसमें पैन कार्ड क्लिक कर रखा है अभिभावक का, वैसे ही आपका एड्रेस के लिए मैंने राशन कार्ड को क्लिक कर रखा है। और कास्ट सर्टिफिकेट ये कंपलसरी है, एक ही ऑप्शन है। बाकी इसमें आपके पास ऑप्शन और भी है, जैसे पते के लिए आपको 4-5 ऑप्शन दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन दे रहा है। इन 7 में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। ऐसे ही आपका अभिभावक का प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र, तो उसके लिए आप जन्म आधार जो है आधार लगा सकते हैं, तो घोषणा पत्र भी दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इतनी चीज़ें आप यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आगे को हम सेव में चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर है, देखिए आपने जो भी वहाँ पर एड्रेस छाटा है, जो भी एड्रेस छाटा हुआ है, जैसे मैं भी यहाँ पर इसको हटा के दिखा देता हूँ। जो भी हमने वहाँ पर एड्रेस छाटा था उसके ही आसपास के स्कूलों को यहाँ पर लिस्ट में दिखाता है। जैसे मेरे यहाँ पर भी स्कूल में लिस्ट में दिखा रहा है। अब हमने इसको सेलेक्ट करना है। ये आपका उसी एड्रेस का है और नीचे वाला जो है उसके आसपास का है। दो आते हैं इसमें ऑप्शन, मेरा पहले में ही ऑप्शन मिल गया है तो मैं इसको ऐड वाले कॉलम में जो क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ गया है चयनित विकल्प में, उपलब्ध विकल्प, चयनित विकल्प। चयनित वाले में हमने यहाँ पर 1 डाल दिया है। उसके बाद हम इसको, ये चेक बॉक्स आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू, पहले मैंने जो किया था सेव एंड सबमिट लेटर में किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि मुझे इसके बाद वीडियो बना के आपको दिखाना था कि कैसे इसको करना है, कैसे क्या करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर हमारा ये टोटली फॉर्म भर के फिलअप होके आ चुका है। अब इसमें अगर अभी भी कुछ एडिट करना है तो हम इसमें एडिट कर सकते हैं, और अगर एडिट नहीं करना है तो हम इसको अप्लाई नाउ में कर देंगे। मैं एक बार ऊपर से चेक कर लेता हूँ। बच्चे का नाम ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, बच्चे का जेंडर ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, क्लास ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है,
अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर फिर भी फॉर्म भरने में अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए आप कमेंट में अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, तो उस नंबर पर मैं खुद संपर्क करके आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। धन्यवाद।